प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे शो अर्थ में। आप ये शो सुनते हैं मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का अपना कार्यक्रम अर्थ शुरू करते हैं शुभकामना के विषय पर। जी हाँ, शुभकामनाएं, दुआ, स्नेह भावना, सदिच्छा, ये सब वे भावनाएं हैं जो समाज आपको अपने गुणों के कारण देता है। वैसे साधारण रूप में ये किसी को बेकार की बातें लग सकती हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में इन भावनाओं का बेहद खास स्थान होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनेक पहलू होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने साथ साथ किसी और के मन को संतोष देना। जब किसी के मन को संतोष मिलता है तो वो हमारे लिए मन की गहराइयों से दुआ करता है। एक ब्रेक के बाद हम विचार करेंगे कि क्या है जीवन में शुभकामनाओं का स्थान। तब तक सुनिए ये 3 गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अर्थ पर। मैं हूं सौरभ राज जैन। अर्थ पर आज हम विचार कर रहे थे कि हमारे जीवन में शुभकामनाओं का क्या स्थान है। अगर जीवन में लोग आपके प्रति सहनशील हैं तो समझिए कि आपने जीवन का सच्चा उपयोग किया है। इसके उलट यदि अनेक लोग एक साथ आपको नापसंद कर रहे हैं और आपके पतन के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए कि आपने जीवन को मात्र अपने लिए ही उपयोग किया है। जब आप संसार के लिए जीवन का एक हिस्सा समर्पित कर देते हैं, उसके लिए त्याग और सद्भावना रखते हैं, तो लोग आपके भले और मंगल की कामना करने लगते हैं। और जितने लोग आपके लिए मंगल भावनाएं रखते हैं, उतना ही समाज में आपका विरोध भाव कम हो जाता है। ये एक प्रकार से आपका समाज में किया गया एक निवेश यानी एक इन्वेस्टमेंट होता है। इस निवेश के प्रतिफल या कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये आपके मन को शांति देती है, आपको खुशी देती है। क्योंकि कहा गया है कि हर दवा बेकार हो जाती है, लेकिन कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती। दुआ वो रामबाण है जो हर हाल में फलती है। इस तरह बद्दुआ भी हर हाल में अपना असर जरूर दिखाती है। कबीर दास जी ने बिल्कुल सही कहा है, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म होई जाए। समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे आलोचना की। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अर्थ पर। मैं हूं सौरभ राज जैन, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमने बात की थी शुभकामना की और अब हम बात करेंगे आलोचना की। अरे डरिए नहीं, यहां किसी व्यक्ति या वस्तु की आलोचना नहीं, हम बात करेंगे आलोचना की प्रवृत्ति की। कई लोगों को किसी की भी आलोचना करने में बहुत आनंद आता है और कुछ लोग तो आलोचना को स्वाभाविक ही मानते हैं। वो आलोचना कितनी व्यवहारिक है और कितनी उचित, इस बात को जाने बिना, इस बात पर बिना कोई विचार किए बिना किसी पर भी सवाल करते रहते हैं। वैसे समाज हमें इस आलोचना का अधिकार तो देता है, ऐसा आप भी करते होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस आलोचना में आत्म आलोचना भी शामिल है कि नहीं। क्या कभी हम अपनी आलोचना करते हैं? क्या हम अपने कर्मों कार्यों का विवेचन करते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस आलोचना का विवेचन करेंगे, इस पर विचार करेंगे कि आलोचना वाकई है क्या। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर। मैं सौरभ राज जैन फिर मिलूंगा आपसे यहीं 92.7 बिग एफएम पर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस शो अर्थ पर, जो आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सौरभ राज जैन। ब्रेक के पहले हमने कहा था कि आलोचना पर हम बात करेंगे। आलोचना का मूल अर्थ
है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण और दोष, इन दोनों पर निष्पक्ष रूप से विचार कर उसके मूल्य, महत्व आदि का आकलन करना। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी पर एकांगी आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, केवल कमियां गिनाते हैं। इसे ही हम आलोचना कहते हैं ना। किसी पर भी प्रश्न करके उसे गलत साबित करना, और हम इसे अपनी सुविधा से उपयोग में लाते हैं। हम केवल प्रतिपक्ष या दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी भी अपने ऊपर कोई प्रश्न नहीं करते। ना ही हम अपनी आलोचना पसंद करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि लोग आलोचना के नाम पर केवल विरोध या निंदा करते हैं, सत्य नहीं बताते। लेकिन आज समाज को जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है सच्ची आलोचना या समालोचना। महात्मा गांधी जी ने इस आलोचना के लिए बहुत सही बात कही है। वह कहते हैं कि हम अपनी पीठ स्वयं नहीं देख सकते, किंतु अगर दूसरे इसे देखकर हमें बताएं तो हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। यानी दूसरे के व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर सही तरीके से ध्यान दिलाना ही सच्ची आलोचना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम दूसरे की भूल, दूसरे की गलती पर प्रश्न करते समय अपनी कमियों से निश्चिंत ना हो जाएं, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा ना कोई। यानी दुर्भावना से भरकर आलोचना ना करें, बल्कि सद्भावना से भरकर सही राह दिखाने के लिए सम्यक समालोचना करें। अर्थ पर आज हमने बात की शुभकामना और आलोचना की। कल करेंगे बातें विनम्रता और दिखावे की। तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन कल फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।